हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भैया आप लोग सब? क्या आई होप एवरीवन इज सो गुड। या दिस इज सिद्रा फ्रॉम सर्स गाइड्स बुक वंस अगेन। ओके, आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने आई हूँ वो बहुत मज़े की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और साथ ही साथ आप लोगों के लिए कुछ जो है वो नॉलेज भी आपको इससे मिलेगी, सीखने को भी कुछ मिलेगा। तो मैं जा रही हूँ जी वेकेशंस पे, तो इसलिए मैंने सोचा, बल्कि गई थी तो ये मैंने पहले की रिकॉर्डिंग की हुई है जो कि मैं अब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि जब हम पैकिंग कर रहे होते हैं और बच्चों के साथ जा रहे होते हैं और स्पेशली जब हम विंटर्स में कहीं वेकेशंस पे जाते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा मोटे मोटे कपड़े होते हैं, जैकेट्स होते हैं और बच्चों के, क्योंकि हम 2-3 लेयर्स बच्चों को पहना रहे होते हैं, तो उसकी जो है वो पैकिंग करना और उसको शॉर्ट टाइम के लिए जाते हैं तो कपड़ों का, बच्चों के तो शॉर्ट टाइम के लिए भी अगर हम चाहें तो बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी सी ये जो है वो रिकॉर्डिंग की थी कि मैं आपको दिखाऊं। मैंने यहाँ पे जो है वो वैक्यूम बैग्स ले लिए थे जो कि ईज़िली आपको अमेज़ॉन पे आपको अवेलेबल है। उस पर आप मोटे मोटे अपने कपड़े भी अगर डाल देते हैं, बच्चों के जैकेट्स हैं और जो है वो पुलोवर्स हैं, फ्लीस के हैं या वट जितने भी हम ज़रा वार्म क्लोथिंग जो करवाते हैं विंटर्स में बच्चों को और ख़ुद के लिए भी, तो वो हम उसमें साइज़ वाइज उसमें बैग्स आते हैं, आप उसमें वो रखें और इस तरीके से उसे अंदर डालें। और फिर मैंने उसको वैक्यूम, वैसे तो उसके साथ एक पंप भी मिलता है, वो मुझे हाथ से करना था, मैनुअल था, वो बहुत टाइम ले रहा था, तो मैंने अपनी ही वैक्यूम मशीन का वैक्यूम का पाइप लगा के उसमें से जो है वो होल बना हुआ होता है, उससे वैक्यूम करें और साथ के सारा का सारा जो है वो उसमें से जो जितनी एयर होती है वो निकल जाती है और जो बैग है वो शॉर्ट सा छोटा सा बैग बन जाता है। तो वो आपके सूटकेसेस में जो है वो ईज़िली जो है वो स्पेस बना देता है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की, क्योंकि जब आप वेकेशन पे जाते हैं तो मैं आप लोगों को भी मतलब एक तरीके की एडवाइस करूँगी कि जितना कम हो सके अपने सूटकेसेस और अपने बैग्स रखें, क्योंकि फिर उन्हें कैरी करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखें मैंने किस तरीके से अपने बैग को शॉर्ट सा बना लिया, जबकि इसके अंदर मैंने बहुत सारे ड्रेसेस रखे थे बच्चों के, मोटे मोटे वाले जो हैं वो पुलोवर्स थे, स्वेटर्स थे, मोटा सा एक बहुत ही वार्म मोटा सा जैकेट था और जीन्स थी और ट्राउज़र्स थे, वो सब चीज़ें मैंने इस तरीके से मैनेज की और ये देखें शॉर्ट सी इसमें से जगह बन गई। अच्छा, साथ ही साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जब हम बच्चों के साथ जा रहे होते हैं किसी वेकेशन पे, तो चाहे बच्चों के लिए ही नहीं अपने लिए भी ज़रूरी है कि हम कुछ मेडिसिन अपने साथ ज़रूर रखें। ऑल्दो हमें हर जगह से मेडिसिन अवेलेबल होती हैं, हर जगह फार्मेसी होती है, लेकिन हमें अपने एक सेफ्टी साइड के लिए भी हमें कुछ मेडिसिन रखनी ज़रूर चाहिए, जिसमें मैंने अपने बच्चों के लिए जो है वो पैरासीटामॉल की सिरप्स रखी थी, कफ सिरप रख ली थी, सर में दर्द के लिए एस्पिरिन रख ली थी और विक्स ले लिया था मैंने। मुझे अक्सर जो है वो डेंटल इश्यूज़ रहते हैं तो मैंने अपने लिए दांत की एक टैबलेट ले ली थी। नाक बंद हो जाने के लिए मैंने नेज़ल स्प्रे अपने लिए भी रखा था, बच्चों के लिए भी रखा था। सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने सैनी प्लास ज़रूर रखा था। ऑल्दो अगेन मैं कहूँगी ये तमाम चीज़ें हर जगह आपको अवेलेबल होती हैं, बट अपनी सेफ्टी साइड के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ चीज़ें अपने साथ ज़रूर लेके जाएँ। मेडिसिन्स का एक छोटा सा एक सेफ्टी जैसे एक फ़र्स्ट एड बॉक्स होता है वो ज़रूर बना लें। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि ना भूलिएगा, साथ ही साथ एक थर्मामीटर अपने साथ ज़रूर रखिएगा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों के साथ। और विंटर्स में अगर हम जा रहे होते हैं, विंटर्स में नहीं समर्स में भी अगर हम जाएँ तो मेडिसिन अपने साथ ज़रूर रखा करें। इसी तरीके से मैंने एक छोटा सा बॉक्स मेडिसिन का बना लिया था और ये छोटा तो नहीं था, ये काफ़ी बड़ा हो गया था और मुझे बड़ा प्रॉब्लम हुआ था इसे मैनेज करने में, लेकिन मैंने फिर भी मैनेज कर लिया था। अच्छा, बच्चों के साथ अगेन जब हम जा रहे होते हैं तो उनको बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें चाहिए होती हैं। अच्छा, मैं जो हूँ यहाँ पे हम लोग ट्रेन स्लीपर्स में जो है वो हमारे ट्रेन में हम जा रहे थे, तो हमें साथ में जो है वो चाय, अपनी कॉफ़ी तो हर जगह अवेलेबल होती है लेकिन मुझे चाय चाहिए होती है और मेरे हस्बैंड को भी, तो हमने चाय अपने लिए जो है वो टी बैग्स रख लिए थे और शुगर्स रख लिए थे, शुगर जो है वो छोटे छोटे उसके पीसेस बैग्स रख लिए थे। साथ ही साथ बच्चों को मैगी, अगर हम कहीं ठहरे में और उनको खाना पसंद नहीं आ रहा तो मैंने मैगी ले लिया था और उनको वॉफल्स पसंद हैं, वॉफल ले लिया था। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जो मेरे बच्चों को स्पेशली पसंद होती हैं, मैंने वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो रख ली थी बैग में। एक छोटा सा पोर्शन मैंने उनके खाने पीने का बना लिया था, क्योंकि हर चीज़ बच्चों को अच्छी नहीं लगती है, तो उनकी पसंद की चीज़ें रखना बड़ी ज़रूरी होती हैं। अच्छा, ये मैंने एक पोर्शन बनाया था। साथ ही साथ जो है वो ऑल्दो हम जब किसी भी होटल में जाते हैं तो हमें जो है वो वहाँ पे सोप भी मिलता है, हमें वहाँ पे शैम्पू भी होता है, हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होती है, लेकिन
मैं पर्सनली अगर अपना बताऊं तो मुझे हर किसी के शैम्पूज़ और जो है वो बॉडी वॉश और ये सब चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं होता। ट्रस्ट से मुराद लाइक मुझे लगता है कि पता नहीं ये मुझे सेफ़ मेरे लिए सही है या नहीं, तो मैं अपनी चीज़ें ज़रूर लेके जाती हूँ। तो इसीलिए मैंने जो है वो अपना शैम्पू लिया था, बॉडी वॉश लिया था, साथ में अपने लिए अपनी क्रीम रख ली थी जो है वो, क्योंकि विंटर्स में जा रहे हैं, ड्राइनेस हर जगह बहुत होती है। तो एक छोटा सा बैग मैंने अपने लिए ये ज़रूर बना लिया था, और आप लोगों को भी मैं एडवाइस करूँगी कि ज़रूर बना लें, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि वहाँ जो रखा हुआ है वो हमारी स्किन को, हमारे बालों को सूट करेगा या नहीं करेगा। तो अपनी सेफ्टी साइड के लिए अपनी चीज़ें ज़रूर रखा करें। और यहाँ पर मेरा ज़बरदस्त सा जो है वो पूरा परफेक्ट एक बैग मेरा रेडी हो गया था, और फिर मैंने जो है वो अपना सूटकेस बंद किया और फिर हम निकल पड़े थे जी अपने सफ़र पे। मैं आप लोगों के साथ अपनी तमाम वेकेशंस शेयर करूंगी जहाँ जहाँ मैं गई थी। हो सकता है मैं बहुत डिटेल में नहीं शेयर करूँ, लेकिन मैं अपना वॉकिंग टूर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, और मैं आप लोगों को यहाँ बताती जाऊँ कि मैं कहाँ कहाँ गई थी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वॉकिंग टूर्स आपके साथ अब नेक्स्ट मेरी बहुत सारी वीडियोज़ में आते रहेंगे, और उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने बुदापेस्ट का वॉकिंग टूर, ऑस्ट्रिया का वॉकिंग टूर, और साथ ही साथ चेक रिपब्लिक का। उसमें हम लोग उनके बहुत ज़बरदस्त ऑस्ट्रिया में जो है वो हम वियना गए थे, साथ ही साथ वहाँ का एक और सिटी है वो भी हमने कवर किया था, जो कि हाल स्टार्ट है। बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत वो सिटी था। सिटी नहीं, इनफैक्ट एक छोटा सा विलेज था जिसकी फुल वॉकिंग टूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसी तरीके से चेक रिपब्लिक में हम प्राग गए थे, सिस्की कोमलो, छोटा सा उनका एक और सिटी है, वो तमाम वॉकिंग टूर्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसकी छोटी छोटी क्लिप्स आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो मेरे चैनल को देखते रहिएगा, और जो है वो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल को करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में मुझे बहुत याद रखिएगा। आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बाय बाय, चू।